बच्चों आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लेके आए हैं हम आपके पास। अभी तक हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर चुके हैं, काइनेमैटिक्स कर चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन कर चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास कर चुके हैं, ग्रेविटेशन कर चुके हैं। पहले मैं आज ऑसिलेशंस और वेव्स कराने वाला हूं। ऑसिलेशंस के बाद वेव्स के बाद फिर से हम रोटेशन पे जाएंगे। रोटेशन के बाद एक ही वीडियो में सॉलिड फ्लूइड्स थर्मल और एक ही वीडियो में केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर फिर 11th खत्म हो जाएगा, फिर क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं और क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे आए हैं और बहुत ईजी आए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन पे 2 और सम सिस्टम्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग एसएचएम पे 5। यूजुअली स्प्रिंग ब्लॉक पूछा है इन्होंने इस बार ना। तो देखिए टोटल क्वेश्चन सिर्फ 7 आए हैं, क्योंकि जेईई मेन में देखिए 25 क्वेश्चन होते हैं तो और टोटल 10 शिफ्ट हुई हैं, उनमें 7 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब 7 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया है और बाकी 3 शिफ्ट में एक भी नहीं आया है। तो इस बात से ये मत हैरान हुई है कि नीट में भी कम आएगा, क्योंकि नीट में डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते ही हैं नीट के अंदर। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। The kinetic energy of a simple harmonic oscillator is oscillating with an angular frequency 176 रेडियन पर सेकेंड है। तो रुकिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। ओमेगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? ओमेगा है काइनेटिक एनर्जी का 176। होता क्या है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 176। 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 176। काटा पीटी करिए, कितना आएगा? 88। हाँ सही बात है, 2 से काटा तो ये कितना आएगा? 4। तो काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 28 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 28 हर्ट्ज है। अब सुनिए, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजिशन पे है, तो आप जानते हैं उसकी इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अच्छा, a साइन ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई f इंटू टी। सही है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है तो काइनेटिक एनर्जी जब हम डिराइव करते हैं तो क्या आता है बच्चों? बताइए, हाफ mv स्क्वायर। v क्या है? y का डेरिवेटिव हाफ m। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? इसका डेरिवेटिव होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा सॉल्व करके m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है जेईई के अंदर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 28 है, याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को मैं इसको ना f डैश लिख लेता हूं बच्चों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम बाद में। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ये तो f ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को मैं f डैश मान लेता हूं। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई है आपकी? ये काइनेटिक एनर्जी की थी 28। सही बात है। m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस फॉर्मूला है भाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आप सिंपली देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के दोगुना होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कितना होगा? जो काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसका आधा, यानी आंसर रहेगा 14 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आप वैसे भी याद रखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 न्यू होगी, डबल होगी। एक में कॉस स्क्वायर थीटा आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एक में साइन स्क्वायर थीटा आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये बहुत ही पॉपुलर जेईई के प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये पहले भी जेईई में आ चुके हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं बालकों। ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? ये सवाल है, यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जी इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन 1/t स्क्वायर और एल का ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। ओके, स्क्वायरिंग करिए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ये भी सही है, सही है, सही है। अब 1/t स्क्वायर क्या होगा? 1/t स्क्वायर क्या होगा? तो 1/t स्क्वायर होगा आपका g अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल। ये होगा बच्चों।
बिल्कुल सही बात है, यही होगा। अब 1/t² आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, 1/t² को आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, और आपने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपने एल लिया है। तो y वर्सेस x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये हाइपरबोलिक बनेगा बच्चों, ठीक है, हाइपरबोला बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बालकों करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि 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 अगर आप आइडियली आप समझिए कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड फिर 2π√L/g के हिसाब से टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो 1/t घटेगा, तो 1/t² भी घटेगा। तो लेंथ बढ़ाने से 1/t² घट रहा है बच्चों, ग्राफ हाइपरबोलिक रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। आइए देखिए, अ सिंपल पेंडुलम जिसकी स्ट्रिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर है 20 ऑसिलेशन करता है 10 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो हाफ सेकंड रहेगा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। ओके, इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो चाहिए आपको, जो कि 20 ऑसिलेशन परफॉर्म करे सेम टाइम में, तो टाइम पीरियड 40 ऑसिलेशन परफॉर्म करे सेम टाइम में, तो टाइम पीरियड अब आपको नया 1/4 चाहिए, लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। टाइम पीरियड आपका 1/4 सेकेंड है, ये L1 है, तो ठीक है। T1 क्या था, T1 प्रोपोर्शनल है √L1 के, जी को तो सेम ले लीजिए, टाइम पीरियड √L के प्रोपोर्शनल है ना बालकों, तो T1/T2 क्या होगा, ये तो बहुत ही बेसिक स्कूल लेवल का सवाल हो गया बालकों, जेई मेन भी ऐसा सवाल पूछने लगा। T1/T2 √L1/L2। अब T1 क्या है, हाफ, T2 क्या है, 1/4, ठीक है, सही है। √L1/L2 30 डिवाइडेड बाय L2, ये आ गया ऊपर 2 इज इक्वल टू √30/L2, स्क्वायरिंग करिए तो 4 इज इक्वल टू बालकों 30/L2, L2 क्या आएगा 30/4, 7.5 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। सेंटीमीटर में ही लिया था मैंने L1 को, तो L2 भी सेंटीमीटर में आएगा, रेशियो है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेंटीमीटर में ही पूछा था हमसे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आइए देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो एनएलएम में भी करते हैं, बर्गेंजी पार में भी करते हैं, यहां पर ऑसिलेशंस में भी आ गया। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर है, उसके टोटे टोटे कर दिए दो पीसेज में। इफ द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 1:3, तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पीस क्या होगा। हाँ ठीक है, तो पहले लेंथ L थी और स्प्रिंग कांस्टेंट था 15, तो स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 15 जो है वो 1/L के प्रोपोर्शनल है। अब आपने इसके किए टोटे टोटे, आपने क्या किए, इसके टोटे टोटे करे। रेशियो क्या है 1:3, 1:3 का मतलब क्या होगा, ये L/4, तो ये 3L/4 है ना बच्चों, आप समझ गए। रेशियो कांस्टेंट को x ले लो, x + 3x L के बराबर, x आ गया L/4। तो स्मॉलर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा, तो K1 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/4। हाँ ठीक है, डिवाइड करिए, तो 15 डिवाइडेड बाय K1 इक्वल्स टू L/4 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से K1 आएगा 60 न्यूटन पर मीटर, स्मॉलर पीस का, छोटे वाले पीस का 60 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी बेसिक सवाल, कोई जेई मेन वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस चैप्टर के अंदर अभी तक तो। चलिए बालकों, अगला सवाल देखते हैं। सिलेंड्रिकल ब्लॉक जिसका मास m है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, व्हेन डिप्रेस्ड अ लिटिल एंड रिलीज्ड इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग SHM। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। तो ρA/mg 2m/ρAg m/ρAg। तो एक्चुअली दो ऑप्शंस का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम किया हुआ है इन्होंने, ρA/mg m/ρAg। तो इसलिए डायमेंशनली तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये तो पता लग सकता है डायमेंशनली कि दो में से कोई एक आंसर है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लग पाएगा। तो चलिए, ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ये एक पॉपुलर सवाल है, काफी बेसिक सवाल। तो हमने एक सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन में डूबा हुआ है अभी, रुक जाइए, ज़्यादा डुबो दिया, हाँ अभी ठीक है। ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन में डूबा हुआ है, ठीक है। L लेंथ पानी के अंदर है, सिलेंडर की डेंसिटी को सिग्मा ले लेते हैं या नहीं लेते हैं, चलिए वेट ले लेते हैं सिलेंडर को, है ना। सिलेंडर का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा,
mg और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर बॉइंट फोर्स ऊपर एक्ट करेगा F1, बॉइंट फोर्स होगा F1। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे F1 और mg बैलेंस करेंगे। ये है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप इन सिलेंडर को पानी में डुबो दीजिए तो ये हो जाएगी आर्बिट्ररी पोजीशन। ठीक है, अब अगर आपने इसको पानी में डुबो दिया तो अब आ जाएगी आर्बिट्ररी पोजीशन। अब क्या दिक्कत है कि वेट तो सिलेंडर का वही रहा, बट आपने सिलेंडर का कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा पानी में डुबो दिया है वाई लेंथ का, तो इस वजह से बॉइंट फोर्स चेंज हो जाएगा बच्चों। बॉइंट फोर्स F2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F2 कितना है? A L प्लस वाई इंटू डेंसिटी इंटू जी ले लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ये कितना था? वॉल्यूम इनसाइड एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया मान लिया था A हमने, इंटू डेंसिटी पानी की इंटू जी। ठीक है बच्चों, सही बात है। अब वेट उतना ही रहेगा अभी भी। अब बताइए कौन इसे वापस लेके जा रहा है? तो F2 इसे वापस लेके जा रहा है, mg इसे वापस जाने से रोक रहा है। तो नेट फोर्स जो इसे वापस लेके जाना है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए नेगेटिव लगा दे रहे हैं, F2 माइनस mg। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप जानते हैं F1 और mg बराबर है, तो यहां से रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा निगेटिव का F2 माइनस F1। ठीक है बच्चों, अब F2 माइनस F1 सॉल्व करिए, क्या आएगा बाल को? नेगेटिव A L प्लस वाई रो जी माइनस AL रो जी। क्या आएगा बाल को? रिस्टोरिंग फोर्स ये आएगा माइनस रो जी एरिया इंटू वाई। ठीक है ना बच्चों, परफेक्ट है। मैं डिराइव करता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार फ्लोटिंग सिलेंडर का, कौन सी बड़ी बात है ये। ठीक है, बट ठीक है, चलिए मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया। फोर्स मेथड बोलते हैं इसे, है ना। चलिए, फोर्स को हमने ma लिख दिया, माइनस रो जी एरिया इंटू वाई। एक्सेलरेशन है हमारा माइनस रो जी एरिया बाई एम इंटू वाई। कोई भी SHM की कंडीशन है लीनियर SHM के लिए, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस रो जी एरिया बाई एम इंटू में वाई। यहाँ माइनस से माइनस उड़ा देते हैं ना बाल को, और वाई और माइनस से माइनस उड़ा दिया, वाई से वाई उड़ा दिया। यहाँ से ओमेगा आएगा अंडर रूट में रो जी एरिया बाई एम। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या है बाल को? 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, तो क्या आएगा? टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइडेड बाई रो जी एरिया। m है सिलेंडर का मास, m अपॉन रो जी एरिया, m अपॉन रो जी एरिया 2 पाई फ्रीक्वेंसी थी, हाँ टाइम पीरियड ही पूछा था, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन रो जी इंटू एरिया। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है भाई लोगों का, कई बार टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी पूछा होता, लोग जल्दी जल्दी में जोश जोश में टाइम पीरियड ही लिख डालते हैं। आइए बाल को समझते हैं नेक्स्ट कहानी। आइए बच्चों देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t इज रिप्रेजेंटेड एज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये डिस्प्लेसमेंट होती है, a एम्पलीट्यूड है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर किस टाइम पे होगी? भैया क्या दिक्कत है इसमें? आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। और ओमेगा क्या होता है? रूट k बाय m होता है। हाँ ठीक है, तो फिर k क्या हो गया? k हो गया m ओमेगा का स्क्वायर। सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू डालिए, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। भाई लोगों, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। व्हेन साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 है बच्चों। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 कब होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होगा जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा, पाई बाय 2 होगा। अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, इनटू में स्मॉल टी इक्वल टू बाल को पाई बाय 2। सही है, तो स्मॉल टी क्या आ रहा है यहाँ से? कैपिटल टी बटे 4। बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये है कैपिटल टी बाय 2 बीटा, तो यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू 4 रहेगी, यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल। वैल्यू ऑफ बीटा इज 2। ठीक है, वैसे बच्चों डायरेक्टली सबको पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे था स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t बाई 2 ही होता है। बट मैं आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा डिराइव कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ी फीलिंग आ जाए कि हाँ जो सर कह रहे हैं वो बात सच है। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें पेन लगाने की जरूरत नहीं थी बाल को। आइए एक और लपेटते हैं सवाल।
as shown in the figure, a spring is kept in a stretched position with some extension by holding the masses, ठीक है, 1 kg and 0.2 kg with a separation more than the spring's natural length, खींच रखा है आपने, assuming that horizontal angular frequency पूछी गई है। तो ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। अब जब टू बॉडी ऑसिलेटर होता है तो म्यू यूज करते हैं, रिड्यूस्ड मास, ओमेगा रूट के बाय एम होता है ना बच्चों, लेकिन टू ऑब्जेक्ट ऑसिलेटर, टू बॉडी ऑसिलेटर के लिए हम रिड्यूस मास यूज करते हैं ना, तो म्यू क्या होगा, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो म्यू 1/6 है आपका। तो आ गया ओमेगा के कितना, 150 डिवाइडेड बाय 1/6, रूट के अंदर 900, भाई 900 का रूट क्या है, 30 रेडियन पर सेकेंड। आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बच्चों, है ना। सो बच्चों यहां पर ऑसिलेशंस के क्वेश्चन निपट गए। देखिए आपको कहीं पर किसी और साइट पे, किसी और ऐप पे इससे ज्यादा क्वेश्चन दिख सकते हैं, 1-2 ऑसिलेशंस के, बट ऑसिलेशंस के उन क्वेश्चन जिसमें एक था पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करनी है, 2 स्प्रिंग्स के अंदर, 2 स्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करनी है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको वर्क एनर्जी पार के अंदर करा दिया है। और 2 ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स के केस में एरर निकालना था, वो मैंने आपको एरर यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स में करा दिया है। तो आपको पीपीटी वाइज क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फर्क लग सकता है, बट शायद 248 248 क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन शायद गलत थे किसी शिफ्ट के, तो 248 के 248 मैं आपको कराऊंगा। अगली वीडियो में हम लाएंगे वेव्स के 2026 जेई मेन के जनवरी सेशन के क्वेश्चन, और वीडियो कल आएगी आपके पास। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे आपको। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।